हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। सबसे पहले आप बताइए, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो लेखपाल की पुरानी भर्ती थी, जो कि कोर्ट केस में अटकी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने क्लियर कराकर आज उनके नियुक्ति पत्र भी बांट दिए। तो जो नियुक्ति पत्र बांटने का जो समारोह था, उसी में मुख्यमंत्री जी ने आज घोषणा की है कि अगली जो लेखपाल की भर्ती आएगी वो 4700 के करीब पद ये नए आएंगे। इनका अधियाचन भेजा जा चुका है, मतलब ये भर्ती यूपी ट्रिपल एससी को मिल चुकी है और बहुत शीघ्र हम लोग इसे भी पूरा करने वाले हैं। अब जब लेखपाल का आप लोग काफी दिनों से वेट कर रहे हैं कि ये भर्ती कंप्लीट हो, नई भर्ती आए, तो इसमें एलिजिबिलिटी अभी आप सुन लीजिए। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल, उसकी वजह से लेट होगी क्लास। इसमें साथी जो क्वालिफिकेशन मांगेंगे वो आपसे 12th पास मांगेंगे। पहली बात तो ये समझ लें, अभी तक इसमें जो एज है जनरल के लिए वो 18 से 40 वर्ष है, तो एज में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एससी एसटी ओबीसी अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो 5 वर्ष की छूट भी है। तो 12th पास और 18 से 40 वर्ष। जो अगर पिछली भर्ती की बात करें तो पिछली भर्ती में इसमें पेट की योग्यता भी थी कि आपके पास पेट का स्कोर होना चाहिए। इस बार ये कह रहे हैं कि जो पेट 2023 है उसका स्कोर आपके पास होना चाहिए। तो पेट 2023 का जिसके पास 0+ स्कोर है वो सब लोग फॉर्म भरेंगे। उसके बाद में जो यूपी ट्रिपल एससी है वो देखेगा कि भाई कितने फॉर्म आए हैं और उसके आधार पर फिर वो मेरिट लगाएगा, एक कट ऑफ लगाएगा कि भाई इससे ऊपर बच्चे मुख्य परीक्षा दे सकते हैं, मेंस दे सकते हैं। इससे पहले कोई नहीं बता सकता कि भाई ये कट ऑफ कितनी होगी। अब 4700 वैकेंसी है, मान लेता हूं वो 2-2.5 लाख बच्चों को भी बुलाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि 2-2.5 लाख में स्कोर आपका पेट का ऊंचाई होना चाहिए। हालांकि यूपी ट्रिपल एससी को पता है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका टॉप स्कोर है, लेकिन वो आपको पहले नहीं बताएंगे। वो क्या बताएंगे, वो आपको बाद में बताएंगे, जब पूरा का पूरा मतलब प्रोसेस कई महीने गुजार देंगे। इसलिए फिर से एक बार आप सभी लोग सुन लीजिए, इसमें जो योग्यता होती है वो 12th पास होती है। आयु इसमें 18 से 40 वर्ष है, तो आयु की कोई दिक्कत नहीं है। और इनका जो कहना है पुरानी भर्ती के हिसाब से, इनका कहना है कि भर्ती पेट के अनुसार कराएंगे। अब पेट का स्कोर पहले नहीं बताते, हालांकि इनके पास है, या तो वो पेट का स्कोर पहले बता दे कि भी 40, 50 या 60 या 70 कौन फॉर्म भर सकता है, या फिर वो पेट को खत्म कर दे, क्योंकि बच्चे बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं कि कोई खुली भर्ती आए। और आप जानते हैं पहले यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती आती थी, सब लोग फॉर्म भरते थे, अच्छे से मेहनत करते थे। अब दूसरा पेट आने वाला है, इतने बच्चे और भी नए उन्होंने मतलब इंतजार कर रहे हैं, वो भी एलिजिबल हुए होंगे जो पेट नहीं भी दे पाए। बहुत सारी चीजें, या तो वो पहले कट ऑफ बता दें कि भाई ये कट ऑफ है, या फिर मेरे विचार में उनको थोड़ा सा इस बार पेट में ये खुली भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि पेट से भर्ती जल्दी होगी इसका कोई वो नहीं है। जो 2.5 लाख लोगों का पेपर करा सकते हैं वो 25 लाख का भी करा सकते हैं, क्योंकि पेट भी तो कराएंगे। तो ये थोड़ी सी अगर मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंच जाए तो ये सभी के लिए, हाँ, इसमें कई सारे लोग कहते हैं कि भी आपकी तो कोचिंग, आपके लिए तो बहुत फायदा होगा जब ओपन होगा। तो भाई मेरा तो जो फायदा होगा, मैं अकेला तो हूं नहीं, मेरे जैसे तो हजारों हैं, लेकिन ये सोचो कि आपका फायदा क्या होगा। वो कट ऑफ फिर से वही टॉप कुछ बच्चे भरेंगे, वो ही हर कोई भी ऐसी भर्ती आए पेट से लगभग वही स्टूडेंट देते रहते हैं। तो बाकी आप सब लोग क्या 1.5 साल झक मारेंगे, मतलब खाली बैठेंगे कि भाई अगला 2024 का पेट आएगा तब हम देंगे, फिर दिसंबर जनवरी में उसका रिजल्ट आएगा, फिर अगली बार जो आएगी ना आए अगली बार। तो इसलिए थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाओगे तो ना तो इससे जल्दी हो रही भर्तियां, और ये 1 साल जो बच्चों का, या तो ये जल्दी, भाई 2023 का था तो 2023 में 2024 में 6 महीने हो गए, कोई वैकेंसी नहीं है, फिर ये पेट आ जाएगा, 6 महीने बाद इसकी वैलिडिटी शुरू हो जाएगी। तो फिर तो पेट ही देते रहो, उसमें भी टॉप स्कोर, या तो एक मिनिमम क्वालिफाई कर दो। चलो मैं कह रहा हूं 70 नंबर पेट के क्वालिफाई कर दो, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन एक क्वालिफाई तो कर दो, गलत तो नहीं है कोई चीज। तो ये सोचना कि आपका लाभ किस में है। हो सकता है कि थोड़ा सा सही से मेहनत करके बहुत सारे बच्चों की किस्मत खुल जाए, और ये जरूरी नहीं है कि जिनके पेट में अच्छे मार्क्स हैं, हो सकता है वो किसी और चीज में भी वहां से छोड़ के, मतलब वही कुछ टॉप बच्चे। तो ये सरकार के ऊपर है और आपके ऊपर भी कि आप इस बात को सरकार तक कैसे पहुंचा सकते हैं। मैंने पिछली बार जब ऐसी वीडियो बनाई थी तब भी आप लोगों की बहुत कमेंट आई थी, लेकिन जब इसका एक ही सॉल्यूशन है, अगर आप पेट को हटाना चाहते हैं या इसका न्यूनतम कट ऑफ
आप जितने लेखपाल देना चाहते हैं, अगर ये भर्ती आई तो 20, 25, 30 लाख बच्चे होंगे जो लेखपाल देंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लेटर लिखो मुख्यमंत्री जी को सीधे कि भी पिछले 5-6 साल में भर्तियों का हाल कैसा रहा है, अगर लगातार भर्ती आती तो पेड की कोई दिक्कत नहीं थी, भर्तियां नहीं आ रही। दूसरा, आप सभी लोग अपने एमपी एमएलए से मिलो, उन्हें बताओ कि जी ये बताइए इससे कोई जल्दी भर्तियां नहीं, तो हो सकता है वो ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री तक उनकी बात नहीं होती। इसमें भी तो आपने यूपी कांस्टेबल में एज की छूट हो या पेपर लीक हो, बात ही पहुंचाई थी ना। तो अगर तुम सब लोग लड़के लड़की जो भी पेपर देना चाहते हैं 18 से लेकर 40 वर्ष तक के, आप एक बार अपने घरों से निकलकर शांतिपूर्वक एमपी एमएलए को जाकर वो बोलोगे, बात करोगे कि आप हमारी बात पहुंचाइए, क्योंकि चुनाव आने 2-3 साल बाद, तो वो भी एक्टिव होने, पता भी उपचुनाव भी उत्तर प्रदेश में, और मुख्यमंत्री जी तक चिट्ठी लिखोगे तो 99 नहीं 100% श्योर है किसका कोई ना कोई या तो मिनिमम कट ऑफ या फिर ये खत्म, एक खुली भर्ती आई। मैं कह रहा हूं मेरा कोर्स मत लेना, चलो ठीक है, मुझे ज्यादा फायदा कोई बात नहीं, मत लेना, लेकिन मुझे उतना, मैं अकेला नहीं हूं, मुझे छोड़ दो, लेकिन अपना भी तो सोचो। अगर इस समय तुम बिल्कुल न्याय की बात करो तो ये बात बिल्कुल सही है, वही टॉप लोग, वही बस 25-25 रुपए का सब लोग फॉर्म भरोगे, आधों ने तो पिछली भर्ती का देख के भरा भी नहीं था, तो भाई बात आ जाएगी। वही टॉप कुछ लोग जाएंगे, वो पिछले 3-4 एग्जाम में बैठ चुके हैं, इनमें भी बैठेंगे, फिर आप कहोगे सर वीडियो बनाओ कि डीबीपीएसटी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इत्यादि होता है उसको स्किप करें। कौन किसके कहने से स्किप करता है? तो कहने का अर्थ क्या है, एक उचित, यदि आप सभी लोग कमेंट्स करते हो, जितने आप वीडियो देखो कमेंट जरूर करना, ये मत सोचना कि अरे कोई और कर देगा मेरी तरफ, अरे कोई और चला जाएगा, ये और के चक्कर में कुछ नहीं मिलता। तुम अपनी पहल करो, ये वादा करो खुद से कि मैं एक लेटर भी लिखूंगा जिस पते पर जो ऐसे मैं बताऊंगा, और ये भी कहो कि कोई जाए ना जाए मेरे साथ। ऐसा तो नहीं कि आप किसी मंत्री, किसी विधायक, सांसद के यहां जाओगे तो आपको खा जाएगा, लंच डिनर में नहीं ना, कुछ नहीं है, जाओगे उनसे हाथ जोड़कर जी हमारी ये बात आप मुख्यमंत्री तक पहुंचा दो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपसे मना कर दे, क्यों बनाए फिर वो, जब वो अगर आपसे मना करे आप उसे मना कर देना, वोट मांगने आए, वोट मांगने आएगा ना 2-3 साल बाद, और लिख के आ जाना उसके यहां कि जी ये तुमने मना किया, हमने मना कर दिया, नो वैकेंसी नो वोट, क्लियर सी बात है। तो आप सभी लोग अपना एक तरफ से सोचो और कमेंट्स करके बताओ कि क्या इस पर पहल करनी चाहिए। तो आज तारीख है 10 जुलाई, अभी से लगेंगे अगले 10-15 दिन में, तब जाके कोई एक डेट निर्धारित होकर, और ये मत सोचना कि कोई सब लोग साथ आ जाएंगे, सारे मास्टर ये सब, इसके चक्कर में मत पड़ना, तुम्हें अपनी पहल खुद करनी पड़ेगी। कहीं तुम इंतजार करते रहो हमारे, हमें तो सरकार तुरंत फोन खटका देगी कि अरे ज्यादा, तो हम तो कहेंगे जी हमारा कुछ मतलब नहीं है। तो अपने सोचो एक बार, ये आपके लिए उचित है अनुचित है, अपनी बुद्धि सद्बुद्धि का प्रयोग करके, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना कि क्या इस समय आप सभी लोग चाहें कि कुछ आवाज उठाई जाए, और आवाज उठाने में आवाज उठेगी तो फिर तुम्हें जाना पड़ेगा। ट्विटर कैंपेन से एक बात पहुंच सकती है, ट्विटर कैंपेन भी करेंगे, बट फाइनल जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो यहीं से मिलेगा कि जो ओपन भर्ती आए, या फिर मिनिमम कट ऑफ तय कर दी जाए 40, 50, 60, 70 में, करो 90 कर दो, पर कर दो जिससे कि वो बच्चे अपने कुछ और देखें, वो ये ना रहे कि 2500 रुपए का फॉर्म भरा, अब 3 महीने बाद वो आ जाएगी, क्या बोलते हैं उसकी कट ऑफ आएगी, और उसके 3 महीने बाद फिर आगे की प्रक्रिया आएगी कि जब, तो उसमें तो वही 1-2 साल लग जाएंगे। समझिए मेरी बात, बाकी इसमें कोई ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं होती, 21 से 18 से 40 एज है, 12th इसमें पास चाहिए, बस पेट हट जाए या पेट का कॉमन कट ऑफ, बढ़िया छोटा सिलेबस, उतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है, अच्छे से तैयारी करोगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट के साथ लेखपाल जैसे एग्जाम में अब पुराना पेपर मिला लो, नोट्स मिला लो, आपको मोर देन 90% जो टफ से टफ टॉपिक है वो तो सारे पूरे मिल जाएंगे कि हां ऐसे आता है। बाकी आप सभी लोग कमेंट्स जरूर करें, हर एक व्यक्ति जितने भी आप वीडियो देखें, कम से कम इस वीडियो के एंड होने के बाद में ऑफलाइन कमेंट जरूर करें कि आप साथ हैं, क्या होना चाहिए ना होना चाहिए, खुल के अपनी राय रखें, राय रखने में किसी की कोई दुख नहीं है, ठीक है भैया। बाकी कुछ और होता है तो जरूर बताएंगे, यह सबके लिए बेहतर रहेगा यदि आप इसमें पेट के लिए हटाने के लिए, इसकी कॉमन कट ऑफ के लिए पहल करते हैं। समझे मेरी बात, देख रहे हो वो मास्टर लोग सारों ने ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध किया, हटानी पड़ी। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि व्यवस्था अच्छी चीज सरकार सोच के लाती है, अच्छी बात है, बट पूरी सिचुएशन देखने के बाद उसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो फैक्टर वाइज
चीज इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो आप सभी लोग अगर अपनी बात उठाते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी बात ना सुनी जाए। समझ रहे हैं बात? तो बाकी आप सभी लोग कमेंट्स करके राय जरूर रखिएगा, और कुछ होता है तो हम लोग जरूर बताएंगे। थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद, जय हिंद।